मैं जानना ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं वो टेक्निकली कैसे संभव होगा जब ये संवैधानिक सरकार है। क्योंकि सरकार इतनी असमर्थ हो गई है सरकार चलाने में, ये खुद ही रिजाइन करेंगे। तो हो सकता है खुद ही मोदी जी रिजाइन कर दे, हो सकता है उनकी सरकार खुद ही कह दे भैया हमसे नहीं चल पा रहा है। लोकतांत्रिक परिवेश में जरूर परिवर्तन होगा और परिवर्तन देश की जनता करेगी। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है, जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। लाखों बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, उनके साथ धोखा हो गया। अब देखना यह है कि सरकार सत्ता के अहंकार में इन बच्चों के सवालों का जवाब देने की जगह उनका मुंह बंद करती है या समझदारी से काम लेते हुए बच्चों की ली जाने वाली इस परीक्षा में शामिल होती है और जवाब देती है। ऑनेस्टली बताओ, आपका कोई भी बायस हो एंड इफ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन इट, एनीथिंग, सबका बायस होता है यार, कुछ भी। तो यार देखो, मेरा क्लियर है कि आइडियोलॉजिकली आई डोंट लाइक बीजेपी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन ली है। बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी ये है कि मैं एक बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। I mean, it's not तुम्हारी, it's like हमारी कंट्री, I guess। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस? राम के पिल्ले तो है कौन? तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है। लेकिन राम के पिल्ले तो है कौन? तो मेरे जो दोस्त हैं और इस वीडियो के जो रिसर्चर हैं, विजेता भैया, आप जानते ही होंगे, वो काफी वीडियोस के रिसर्चर रहे हैं। वैसे जेम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर भी हैं वो, बेसिक सीरीज के रिसर्चर भी हैं वो। ब्राह्मणवाद है ना, वो एक इच्छाधारी शैतान जैसा। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? क्या करें पंडित जी, क्या करें? 500 रुपए दे दे भाई, ग्रहों की दशा बदल दूंगा। 500 रुपए में तुम ग्रहों की दशा बदल दो, सारे ग्रह चेंज कर देंगे। ये पूजा वो पूजा, ये सब क्या है? कृपा की भीख के लिए।
जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। अब ये कौन है बे? Absolutely, I've been very clear about it. Aam Aadmi Party was When did you quit, for the record? Aam Aadmi Party was a past affiliation. This movement started 15 days ago. The party is not important, this country is important. The youth of this country is important. जादूगर हूँ मैं, जादूगर। ये कोड क्या है? मेरी कोई बात नहीं, कल से हम तो ये है। मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ, चिंता ना करो। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। चौधरी ने करी मेरी स्ट्रगल देख, लास्ट टाइम मैं रोया हंसी के आंसू थे, सैड गाने गाऊंगा भैंचो मेरी शक्ल देख। ये कोड क्या है? मेरी पकड़ दे। तो साथियों, मैं रौनक खत्री अपना पूर्ण समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट को देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 6 तारीख को आप सभी जंतर मंतर पर एकत्रित हो और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हो। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो इस देश में पिछले 10-12 सालों से नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ वीडियोस देख रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को गलत बताते हुए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन लोगों को देश की प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से क्यों है जो देश की प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे हैं। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। फेलो कॉकरोचेस, द डे हैज कम। कल सुबह मिलते हैं जंतर मंतर पर। कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? अब मैं सीधा जंतर मंतर जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू लीड दिस प्रोटेस्ट विद लव एंड पीस। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है। क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका, तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने। बनेगा नेपाल बनेगा भाई, थक गए हैं सह सह कर, हो गया भाई। सिर्फ एक मांग, हम लेकर आएंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा, हम लड़के लेंगे, हक है हमारा। ये आजादी वगैरह के नारे क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, क्या दिक्कत है?